तो गुड मॉर्निंग, मैं रोमियो अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से जी। तो आज एक नए सफ़र की शुरुआत मेरे साथ। बाकी फ़िलहाल मैं घर से निकला और ना आ रहे अपने भांजा और उन वो मिलेंगे हमको रास्ते में, तो मिलते हैं। बाकी आज का सफ़र एकदम से अल्टीमेट होने वाला है। आप बने रहो फुल वीडियो में मेरे साथ। फाइनली जी मैं पहुंच गया कांडा आपका। बाकी अपने बंदे यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो करते हैं ज़रा कि क्या बोलते हैं ये। सो फाइनली जी हम पहुंच गए बग्गी। तो एक्चुअल में ना यहाँ आजकल विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है। जहाँ अभी देखो ना फॉग ही फॉग है। टाइम हो गया जी आपके 10:15, तो मेरे को लग रहा है ये जो आई थिंक 11:30-12 बजे के बाद जो है विजिबिलिटी बढ़ेगी यहाँ पे। तो फिलहाल बग्गी क्रॉस हो रही है और आपसे मिलते हैं डायरेक्टली सुंदरनगर में, जहाँ हमें जाना है। सो फाइनली जी हम पहुँच गए हैं सुंदरनगर। ये रहा जी आपकी यहाँ पे है सुखदेव वाटिका, और जस्ट इसके पिछली साइड है जी हम जो आज का वर्कशॉप है हमारा, वो है यहाँ। ये है जी आपका पोलो रेजेंसी निकॉन वाले की यहाँ पे जी वर्कशॉप। तो करते हैं अंदर एंट्री, बाकी देखते हैं क्या बनता है। तो साथ में है जी अपने भांजा जी कमल, और उधर है जी अपने और। तो चलते हैं अंदर। निकॉन ये है जी आपका फुल सुंदरनगर झील। सो अपनी एंट्री हो चुकी है और यहाँ ना बंदा गया अभी बाहर, थोड़ा फर्स्ट फ्लोर पे है। सो फाइनली जी हम पहुँच चुके हैं जहाँ हमारी वर्कशॉप है फर्स्ट फ्लोर पे। और यहाँ ना पहले एंट्री हो गई ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, उसके बाद फिर देखते हैं भला क्या चलेगा यहाँ पे। सर आप सिर्फ गेस्ट है, आप आगे फर्स्ट सेकंड रो पे आइए। सो हमारी वर्कशॉप हो रही जी शुरू। अच्छा एक छोटी सी मोबाइल को छोड़ के मोबाइल सारा ऑटो पे चलता है, लेकिन अंदर से फंक्शन उसका भी सेम ही होता है। शटर स्पीड, अपर्चर और आईएसओ, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि कैमरा वही है जो हमारी आँखें हैं। तो आँखों का शटर स्पीड ये पलके हो गई, अपर्चर एक कॉर्निया जो काला वाला हो गया। जैसे धूप में हम ऐसे कर लेते हैं ना, शटर कम कर देते हैं और फास्ट कर देते हैं। तो लाइट जब ज़्यादा आती है तो आप आंखें बंद ऐसे कर लेते हो, शटर स्पीड बहुत फास्ट कर देते हो। 100 है तो उसको 300-400 कर देते हो। और कॉर्निया जो इसमें ये क्या होता है, ये खुलता है, अंधेरे में पूरा खुल जाता है, ठीक है। तो वो कैमरा होगा ना, तो कैमरा का जो लेंस होता है उसमें आप देखोगे ना कि जब कम लाइट होगा आपको अपर्चर खोलना पड़ेगा, ज़्यादा लाइट और ज़्यादा लाइट है तो अपर्चर बंद करना पड़ेगा ताकि कम लाइट। तो यही फंक्शन होता है, ठीक है। अंधेरे में जब आप होते हो ना बिल्कुल अंधेरे कमरे में, थोड़ी देर बाद दिखाई देना शुरू होता है, क्योंकि आपकी ना रेटिना होती है वो कॉर्निया वो खुलता है, और खुलता है तो उसमें ज़्यादा लाइट जाती है तो धीरे धीरे आपको सामान कुछ भी अगल बगल की चीज़ें दिखनी शुरू होती हैं। प्रिंसिपल यही है। मान साहब हैं, ये निकॉन के ऑफिशियल मेंटर हैं और मैं भी निकॉन से हूँ। मैं निकॉन में सेल्फ सेंटर करता हूँ हरियाणा और हिमाचल के लिए। और मान साहब ये वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे। आप लोग में से ज़्यादातर लोग तो जानते ही हैं। स्पेशली आप लोगों के लिए वेडिंग से रिलेटेड है, तो वीडियो पार्ट में, स्टिल में कुछ भी पूछना हो तो बेशक पूछिएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक से अलग होती हैं, तो आप लोगों को के लिए कुछ हमने लाइट भी रखे हैं वीडियो और वो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। तो बहुत से क्वेश्चन रहते हैं, जैसे ये फ़ोटो की बात करूँ तो ये फ़ोटो हमने खींची है जिसपे लाइट का जो सोर्स हमने यूज़ किया है उसको इस तरह से बैलेंस किया है, कहीं भी आपको पैच नहीं दिखेगा। और बालों में जैसे ये आपको सब डिटेल दिख रही है, हर चीज़ डिटेल दिख रही है,
जनरली होता क्या है, जैसे हमारी फ्लैश ऐड होती है सब चीज़ें बर्न हो जाती हैं, और ये जो यार ये वाला पैच, ये वाला पैच, ये वाले पैच को पोस्ट में एडिटिंग कर करके फिल्टर लगा लगा के हम मैनेज करते हैं, होता नहीं है। होता है एक लेवल क्या जाता है, बिल्कुल वो प्लास्टिक का बन जाएगी गाल, और उसमें जो कट है, जो जॉल है, वो सब खत्म हो जाए, वो फील नहीं है आपको। इवन जो आपको सॉफ्टनेस चाहिए, जैसे आप फोटो में देख पा रहे हो, ऐसा फील अपने जनरली पोर्ट्रेट्स में भी आपको नहीं मिलता। आर्टिकल से वो एक अच्छे फोटोग्राफ में जब तक खींची ना, उसको लाइटिंग की समझ ना हो, तो आज उसके बारे में समझेंगे कि निकॉन थर्ड पार्टी लाइट के साथ कितनी अच्छी कंपैटिबिलिटी और कितनी परफॉर्मेंस बढ़िया कर रहा है। ठीक है, चलिए जैसे आगे बढ़ेंगे वो समझेंगे, और उससे पहले नेक्स्ट कर दीजिए आप स्लाइड। स्टार्ट करूँगा मैं। ये हाइब्रिड कैमरा, ये वर्ड लिखा हुआ है, इसका मायने क्या है। पहले देखिए, आप जब वीडियो करते हैं तो वीडियो के लिए अलग किट रहती थी अपनी, और स्टिल के लिए एक अलग किट रहती है, डबल मैनेज करना पड़ता था। अभी मिररलेस में हुआ क्या है, हर कैमरे में जो कि स्टिल के लिए बना है, उसमें वीडियो का फीचर दे दिया गया है, जिसके यूज़ से आप एक ही बॉडी से स्टिल और वीडियो दोनों अच्छे से कर सकते हो। तो इसीलिए इसका हाइब्रिड यहाँ पे लिखा पड़ पाओगे, हाइब्रिड कैमरा। ठीक है, पर यहाँ पे भी निकॉन आपको कुछ और दूसरों से अलग कुछ बेहतर देता है, जिस पे आपकी इन्वेस्टमेंट कम रहती है। अब देखा होगा कि निकॉन को छोड़ के अदर ब्रांड में, अब अगर आप मिररलेस में भी जाइए तो स्टिल के लिए उनके लिए अलग सीरीज़ है, वीडियो के लिए उनकी अलग सीरीज़ है। यहाँ पे भी डबल इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो इन्वेस्टमेंट को कम करने के चक्कर में निकॉन ने जो अपनी टेक्नोलॉजी अब इस कैमरे के साथ में लेकर आया है, उसने ट्राई किया है कि आपको एक ही कैमरे में दोनों काम बहुत अच्छे से मिल पाए, और वो एक सुमेल है जो आप हमारे कैमरे में देखोगे। और मैं अगर बात करूँ तो लेटेस्ट हमारा कैमरा जो Z6 III है, उसमें जो खूबियाँ हैं बहुत अच्छा सुमेल है, क्योंकि वीडियो में आपको पिक्सल कम चाहिए होते हैं और स्टिल के लिए थोड़ा सा जा चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं टेक्निकली बहुत से ऐसे दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ती हैं। चाक की क्यों साइंस है, टोटली फिजिक्स बेस्ड है, अपने आप में कुछ भी नहीं है, और साइंस है तो उसका रिजल्ट तो हर बार 1+1 1 ही रहे। अगर वीडियो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कंपेयर करूँ अपने लेटेस्ट लाइनअप को Z6 III, तो उसमें हमें वो फीचर मिल जाते हैं जो सिनेमा कैमरे में मिलते हैं, जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो वो 40+ लाख की बॉडी है, तो ये जो Z6 III है, ये अपना कैमरा 2 लाख के अंदर की बॉडी है। तो यहाँ पे कवर अप कैसे हो रहा है, मैं कैसे कंपेयर कर रहा हूँ, और मैं कहता हूँ कि जो निकॉन ने अचीव कर पाया है कंपैरिजन में किसी ब्रांड के पास ऐसा अभी बैलेंस नहीं है। वो क्या है, हमारे कैमरे में एक अभी तक लिमिट है जो हम शूट कर पाते हैं, वो लॉ वीडियो की बात करें तो हर कंपनी ने अपना रॉ फुटेज भी बना रखी है। ठीक है, हर किसी का अपना अपना प्रोडक्ट कंपनी ने बना दिया है, बट उसकी कोई लिमिट रहती है। उस लेवल तक हम उसको कलर ग्रेड और उस पर साथ अंडर ओवर वाला कुछ भी जो मैनिपुलेशन पोस्ट में करते हैं, या अपने डाटा को प्रोसेस करने, बैलेंस करने के लिए जो भी हम टूल्स यूज़ करते हैं उसको बेहतर करने के लिए, वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है प्रोफेशनल कैमरे के प्रोडक्ट पे। जो रॉ का है, रेड की बात करूँ तो ProRes रॉ, तो ये 12 बिट तक आपको मिलता है हमारे Z6 II में, जो कि इन कैमरे आपको रिकॉर्ड मिलेगा। कोई एक्सटर्नल डिवाइस आपने लगानी नहीं है। आपको अगर याद हो Z6 और Z7 में जब मैंने पहला लॉन्च किया था मॉडल, तो उसमें आपको एक्सटर्नल रिकॉर्डर लगाना पड़ता था, जिसके थ्रू ही आप कैमरे की बॉडी से बाहर उस रिकॉर्डर में डाटा यूज़ सेव कर पाते थे। मास्टरी कर चुके हैं, पर यकीन मानिए 20 साल देने के बाद भी हमें टेक्निकली ये फंडे क्लियर नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि इन मेजॉरिटी मैं 90% फोटोग्राफर्स की बात करता हूँ, जब भी फ़ोटो क्लिक करते हैं तो उनकी कैमरे की सेटिंग 1/125 ही रहती है। ऐसे होता है, कोई भी फोटो लग रहा है, बस एक पेज में 2 नंबर कर दिए, दोनों में कोई ड्रेस का चेंज दिख रहा है आपको, कोई स्किन का टोन का फर्क दिख रहा है, कोई एक्सपोजर में चेंज दिख रही है, कोई पैच ऐसे लगता है वो उसको पोस्ट में एडिट करके सेट किया हो। इससे पहले वाली फोटो देखिए, इसमें लगता है वो पैच बने थे जिसको सेट किया गया हो।
और जहाँ इस पे मैं काम करूंगा, मान लो ये माला दिख रही है एकदम इवनली आपको दिख पा रही है, ये जो अचकन पैन है इसका टेक्सचर आप बिल्कुल देख सकते हो। जैसे हमारी फ्लैश डलती है वो सारा डिजाइन खत्म हो जाएगा, व्हाइट शर्ट होगी वहाँ बर्न हो जाएगी, एक भी समझ आपको पता है। और कैमरे की थर्ड पार्टी के साथ कंपैटिबिलिटी कितनी बड़ी है, तो रिजल्ट कुछ भी नहीं है, आराम से। ये इवन बटन देखिए आप, इसका डिजाइन तक आप कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट वाला पेज कर दीजिए, सेम ऐसे ही है। अब ये जो पीछे लाइट का बैलेंस है, ये सर से पांव तक जो आपको इवनली दिख रहा है, फेस जैसे आपको नहीं दिख रही, इसमें कुछ चमत्कार नहीं कर रखा। ये नॉर्मल जो हमारे पास Z6II है ना, उससे फोटो खींची हुई है ये। अब Z6III भी आ चुका है। अगर आपको यूज कैसे करना है कैमरे को, अगर आपके पास D40 कैमरा भी होगा ना, जो सबसे पहले आपने डिजिटल कैमरा चलाया होगा, ठीक है, उससे भी आप सेम फोटो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर डिफरेंस क्या रहेगा, ये हमारे पास फुल फ्रेम है, वो क्रॉप बॉडी में। और फोटो में डिफरेंस है। जिस बंदे को क्वालिटी का पता है, दूसरे से फोटो अलग आ रही है, तो भाई वो हमें मुंह मांगे पैसे देता है बजट। अब पूरी एक दिन की एक्सपोजिंग क्या चल रही होगी यहाँ पे, एक दिन आप कुछ वेडिंग फंक्शन शूट करते हो, कितना पैसे मिलते हैं? काम सबका है, पर वो सेंसर की क्वालिटी कैसे है, उसकी डायनेमिक रेंज कैसे है, कलर साइज क्या है, हमें वो ज़्यादा समझना चाहिए। अगर मैं बोलूँ एक्यूरेट कलर मेरे को चाहिए, जैसे ड्रेस पहन रखी है बंदे ने, तो भाई मेरे को पता है मैं निकॉन अगर यूज़ करूँगा, ऐसे ही मैं निकॉन से हूँ तो इसकी परहेज कर रहा हूँ। मैं हर कैमरा कंपनी का कैमरा चलाता हूँ, तो मेरे को समझ ही नहीं आती यार, वो चीज़ बहुत मुश्किल है करने में। हो जाता है कुछ, बहुत मतलब एफर्ट करनी पड़ती है, फिर भी कहीं ना कहीं कमी रहती है पोस्ट में, फिर कुछ ना कुछ मेरे को ठीक करना ही पड़ता है। आपने देखा कुछ बार उसका रेट ज़्यादा होगा तो कोई बात नहीं, चलेगा, मेरे को चीज़ यही चाहिए, तो ये तो लाइफ टाइम में यार एक बार ही होगा ना फोटोग्राफी। पहले क्या होता था, जब स्टूडियो में मेरा होता था, बच्चों की हर साल फोटो होती थी, फैमिली की हर साल फोटो होती थी, स्कूल कॉलेज में जब लगते तब हर साल फोटो होती थी। अब क्या हो रहा है, वो क्यों करवाते थे, उसके पीछे लॉजिक था। 2005 में मैं ऐसा दिखता था, जब ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं सब उम्र, वो क्या चेंजेस आ रही हैं। अच्छा, आज इस चीज़ को बहुत ना करें, पहले करते थे, कभी इवेंट भी नहीं होता, पूरी फैमिली की फोटो भी होती थी, घर पे लगती भी थी। और देखिए ये आज भी चल रहा है, कम हो गई इंडस्ट्री है, पर फोटोग्राफी कभी बंद नहीं हुई, चलती रहेगी। हाँ, उसमें वीडियो ऐड हो गई, कुछ और क्रिएटिव कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। स्टिल में तो क्या है, बंदा है, उसकी फोटो है, ठीक है। जस्ट जब वीडियो में आप उसको चलता फिरता देखते हो, बोलता देख रहे हो, तो आपको कुछ अलग फील आता है। आपने देखा होगा, आप देखो जो आया है वो जाएगा भी। आपने कुछ आज फंक्शन शूट किया हो, उसमें बूढ़े बच्चे, देखिए अनएक्सपेक्टेड, कभी किसकी कितनी लिखी है किसी को नहीं पता। आप बूढ़े को प्रायोरिटी दे रहे हो, वो पहले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर 5-10 साल बाद जब आप वीडियो देखोगे अपनी या एल्बम देखोगे, उससे बहुत से लोग अपनी संसारिक यात्रा पूरी कर चुके होते हैं, पर अपने को खास होते हैं, दिल के पास में होते हैं, तो आप उनसे जैसे फोटो देखिए आप उनकी याद आएगी। और वहीं जब आप वीडियो में उसको चलता फिरता बोलता देखते हो, तो वो इंपॉर्टेंट समझ सकता है मेरे लिए वो क्या है, तो उनके लिए उससे बढ़िया फुटेज कुछ नहीं है। तो ये वीडियो भी एक स्टिल का ही पार्ट है, कैमरा पहले फोटो ही क्लिक करता है, एक सर्टन स्पीड पे उतने फ्रेम को जब आप प्ले करके देखते हो, वीडियो फॉर्म में बन जाती है। वीडियो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट कीजिए, समझना सिर्फ हमें यही है कि जो एक कैमरे की जब सिलेक्शन करते हो, तो क्या उसकी गुणवत्ता है, क्या हमें देख के लेना है। मैंने देखा 90% फोटोग्राफर के पास में एक गॉडेस का एक सॉफ्ट बॉक्स है, जिसकी यहाँ जिप खुलती है और उसमें फ्लैश आते हैं। सबसे बेकार सॉफ्ट बॉक्स ही वो कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद पैच वैच आपको कभी सेट, इवन मैं कंपनी को बोल चुका हूँ, टेक्निकली वो सही नहीं है। अब होता क्या है, इसमें जैसे आप फ्लैश डालोगे ना, यहाँ से ये सिल्वर वाला पार्ट शुरू हो जाता है, और इसकी शेप है, ये इसके साइंस है इसके पीछे, तो इसको उतना ही अंदर करना है जहाँ बल्ब आए और शुरू हो, और यहाँ पे ये सिल्वर शुरू हो जाए। अगर इसको मैं और आगे कर दूंगा तो इस चीज़ का यूज़ ही नहीं रहेगा, और इसीलिए आपको सॉफ्ट करके शेप दे दिया लाइट को, बड़ी गड़बड़ यहीं से स्टार्ट हो जाएगी।
तो ट्राई कीजिए, जहाँ से ये माउंट स्टार्ट हो रहा है ये फ्लैश इससे आगे नहीं जानी चाहिए। क्लियर, समझिए एक बात। चलिए इनको ब्लैक कीजिए। जवाब सामने वाले को पता नहीं होगा तो मेरे को अच्छा लगेगा, अगर मेरे को क्वेश्चन नहीं आएगा एटलीस्ट मैं तो पढ़ूंगा यार, मैं तो कुछ सीख के जाऊँ। तो कोई मेरे को कोई बेइज्जती फील नहीं होती, मैं ओपन, आप करो कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। आए हो, टाइम निकाला है तो भाई साहब कुछ लेके जाओ। क्लियर, चलिए ओके। मैडम वैसे ही फेस के पास में आप हाथ रखिए अपना, फेस के पास में थोड़ा सा लाइट नीचे। ओके, चलिए तो यहाँ पे थोड़ा फेस के लेवल पे लेके जाओ, एक एग्जाम्पल सो दैट इजी हो जाए। जी करिए फास्ट कर। चलिए हमने एक फुट और फिर दोनों फोटो में दिखेंगे। शेप वेक दिख रहा है आपको क्या? ओके, अगर ये मैं इसकी बात करूं, ये रेखाएं तक भी पढ़ देख सकते हो आप, शार्प है बिल्कुल, पास करोगे फोटो, ठीक है। शेप तो नहीं इसमें। अब इसकी प्रॉपर्टी में चलते हैं, क्या प्रॉपर्टी है? चक्र स्पीड कितना है? अब जानिए, आप तो 500 से ऊपर की बात हो रही थी, ये तो 1/10 पे, ये कैसे हो गया? अपर्चर का मोशन के साथ में कोई संबंध ही नहीं है, ना आईएसओ का कोई संबंध है, ना अपर्चर का कोई संबंध है, उसका रिलेशन ही नहीं है कोई। देखिए, और पिछली फोटो क्या थी जो बड़े वाला आता है ऐसे, ये पहली फोटो थी, ये अपनी दूसरी फोटो। और इसमें ये इतना फास्ट हिलाने के बावजूद भी हमारा शेक नहीं है, जबकि शटर स्पीड में 1/10 से यूज कर रहा हूँ। तो ये एक फोटो में जस्ट मेरा आपको बताने का मतलब यही था कि यार हम आगे आगे भागे जा रहे हैं, वो बेसिक हमारा अभी क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ रही है। सिंपल है यार। देखिए, मैं एडिटिंग नहीं जानता हूँ, लाइटरूम फोटोशॉप मेरे को पता है इसके बारे में, ये एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो उसको अगर हम यूज़ करते हैं क्रिएटिवली तो फोटो को क्रॉप करना, सीधा करना, जो एडिटिंग करते हैं मेरा नहीं है। मैं ऐसा, मैं आप जैसे काम भी करवाऊँ तो आपको वही राइट वे कैम मेमोरी कार्ड दूंगा, आप उसको कॉपी कर लेना, खत्म, कोई भी दिक्कत नहीं। तो ऐसा स्किल डेवलप करो जिसपे आपको पोस्ट में जाने की जरूरत ही न पड़े। वो चीज़ें जो दिक्कतें दे रही हैं, क्रॉप करोगे, सीधा करोगे, 2 फोटो एडिट करोगे, उसके लिए आप जा सकते हो, जाना पड़ेगा, उसका हल्का फुल्का कर सकते हो, पर उसके लिए आपको ये करना पड़े उसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बस आज जो कैमरा मैं हाथ में पकड़ रखा हूँ, जो मेरे को क्या सपोर्ट करता है वो उसके बारे में मेरे को पता है सिंपल। अब इसमें मेरे को ये देखना नहीं यहाँ पे क्या लिखा है, इजी। चलिए वैसे करिए, फेस के पास में, फेस के पास में हाथ ऐसे ही ऐसे इसको, चलिए देखिए हाथ फ्रीज है। तो पहले शटर स्पीड अपनी कितनी थी? 1/10, और इसमें और लोड कर देते हैं, कितनी हो गई? 1/2। ये तो और नीचे चले गए। 1/1 नहीं आ रहा था, उस पे माइनस पे चला जाए, 1/2 आएगा, तो मैंने कहा चलो 1/2 पे खींच देते। तो ये तो आपके सामने आ गया सेम यार, ये तो और नीचे चले गए। तो साइंस क्या कहती है, जहां फोटोग्राफी में आपने फ्लैश को ऐड कर दिया, वहां पे शटर स्पीड का रोल खत्म। बिना फ्लैश के काम कर रहे हो तो शटर स्पीड जो आपने पढ़ा बिल्कुल सही पढ़ा, वो काम करेगी। जहां फ्लैश ऐड हो गई वहां पे शटर स्पीड का रोल खत्म हो गया। ये जो दूसरी फ्लैश होती है टी-शेड वाली, उससे भी ऑन कैमरा फ्लैश जो कोई भी फ्लैश होगी यार, कोई भी फ्लैश होगी, फ्लैश होती है।
चाहे वो 2000 वाली फ्लैश हो, ये 25,000 वाली ये भी वही काम करेगी, 2000 वाला भी वही काम करेगा और कुछ नहीं। चलिए आपको कुछ और नई चीज दिखाते हैं और फिर समझते हैं क्या है। आइए मैडम, इस एक्सपोजर को इसको छोड़ दो, ये दोनों एक्सपोजर में आपको कहीं पे भी कलर चेंज दिख रहा है? स्किन टोन सेम है, कोट का कलर देखिए, ब्लू कलर देखिए, सब सेम दिख रहा है। अगर मैं 100 पोर्ट्रेट भी वहां पे कर दूंगा ना, 100 पोर्ट्रेट में भी लहंगे कलर जैसे एग्जैक्टली सेम आएगा। और आप अपने 10 पोर्ट्रेट में से भी 2 फोटो निकाल के दिखा दो जिसमें स्किन टोन और लहंगे कलर सेम हो, है मेरे पास डाटा पे गड़बड़ हो जाती है। अब मैं निकॉन की ना वो खासियत बताऊंगा आपको, ये क्यों निकॉन अपने काम को इजी करता है और ये मेरे को कैमरा चाहिए। चलिए आइए मैडम, यहाँ नीचे कर दे, मैं पीछे नीचे कर दो। और उसमें मेरे को उसको बता सकता है मेरे पास AD200 है, किस पावर पे शूट करूंगा सो दैट मेरे कलर भी एक्चुअल में दिखे और ये अंडर ओवर भी ना आए और मेरे को पैच भी नहीं चाहिए, आवाज फट रही है, पैच भी ना हो। तो है सेटिंग अपनी, आप सर पे में करते हो फोटो को बता सकते हो भी इतनी दूर में किस पावर पे रखूंगा सो दैट मेरी फोटो ना अंडर आए ना ओवर आए। 32 ये बोला 32, ठीक है, ओके। कोई अच्छा कोई है ऐसी कोई मतलब उसके पीछे ठोस रीजन? चलिए मैं आपको ऐसा फार्मूला बताता हूँ, मतलब इसकी कंपैटिबिलिटी मेरे को कुछ देखना ही नहीं है, 32 है, 64 है, 4 है, 8 है, कुछ भी नहीं। मान लो मैं कि एक बीच वाला मीडियम लेके चल रहा हूँ, मैं 1/8 पे फोटो क्लिक कर रहा हूँ। अगर 1/8 पे कोई दिक्कत नहीं, चल रही, अगर 1/8 पे मेरी फोटो अंडर आ रही है तो मैं क्या करूँगा, 1/4 पे चला जाऊँगा, 8 के बाद 4 का लेवल है। अगर 1/8 पे मेरी ओवर फोटो आ रही तो मैं 1/16 पे बढ़ जाऊँगा, लाइट कम करनी है। अज्यूम करो अगर वहीं पे 8 की जगह मेरे को वो 6.25 चाहिए, 6.25 चाहिए, तब भी आपके पास 4 है। 8 के बाद अगर 16 पे चले गए, मेरे को 12.5 चाहिए, तब भी आपके पास 16 है। तो एग्जैक्ट मैच तो कभी होगा ही नहीं। और इसकी दूरी में क्या होगा, अब एक फोटो क्लिक करते हैं उसके बाद में समझ। चलिए हमने फोटो क्लिक कर ली, अब इसको बिल्कुल पास में ले जाओ, फेस के पास में ले जाओ। तो 2 फोटो क्लिक कर ली, दीजिए सर स्क्रीन। अब इन दोनों फोटो में मेरी सेटिंग सेम रहेगी, ना मैं अपर्चर चेंज करूंगा ना हम शटर स्पीड चेंज करेंगे, ठीक है। ये है दूसरी फोटो में, पर इस फोटो में आपको लगता है कुछ एडिटिंग की जरूरत है? अगर मैं जूम करके दिखाऊं, जहां मेरे को ये पैच बन जाते थे, यहां पैच बना कोई, बाल की डिटेल देखिए कोई गड़बड़ हुई, माथे पे देखिए जहां पैच बनता है, ये पैच बना कोई, एकदम सॉफ्ट दिख रहा आपको। अब ये जो कलर है ना, ये वाला कलर, ये कलर, ये कलर, ये दिमाग में बिठा लो, लिपस्टिक कलर, स्किन का कलर बिठा लो, हो गया। इसके जब पहली फोटो क्लिक की थी लाइट मेरी कितनी दूर थी, अब दूसरी फोटो में हमने क्या किया था, लाइट को फेस के बिल्कुल पास लगे, तो फोटो कैसी होनी चाहिए हमारी, ओवर एक्सपोज होनी चाहिए। सही कह रहे हो। और फोटो कैसे आई है, ऐसी। अब देखिए नंबरिंग पहले क्या है, 828 और दूसरी फोटो है 829। अब बताइए इसमें इसका कलर, ये कलर स्किन में को फर्क पड़ा क्या? एक चीज का फर्क पड़ा, पहले वाले में जैसे लाइट दूर थी, इसका फैलाव ज्यादा हुआ, फेस के यहां तक लाइट आई। जब फ्लैश को पास में कर दिया, वो सिर्फ यहां तक रही, उसका फैलाव जो पीछे जा रहा था वो कम हुआ है। ये साइंस है। इसमें भी अगर मैं जूम करके देखूं तो देखिए आपको कोई पैच दिख रहा है यहाँ पे, और बालों की डिटेल कोई बर्न हुई है, कोई कलर आपको सेम दिख रही है। अब प्रॉपर्टी में जाना, प्रॉपर्टी मैंने क्या रखी है, 1/60
अपर्चर 5.6, आईएसओ कितना 100। तो पहली इमेज में भी ये सेटिंग है, दूसरी में यही सेटिंग है, पर क्वालिटी में कोई डिफरेंस आया नहीं। जबकि आप सबसे ये जूम कर रहे थे, जैसे 1/2 पे वो तो शेक हो जाना चाहिए, और जैसे लाइट दूर थी, लाइट से 1/32 पे की, तो पहले मेरा रिजल्ट 1/32 का है, सॉरी ये वाला 1/32 का है, और यही 32 अगर पास में चलाएंगे तो दूसरी तो ओवर कर देगा वो। पर इसमें तो उसने बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे। अब आप जो मैंने आपको पहले फोटोज दिखाई, अब आपको मैसेज है वो डेड कैमरा आउट है। अगर ऐसे बोलता डेड, ये जब तक ये खींच के नहीं दिखाता तो आपको मैसेज आता है यार वो तो एडिटिंग कर रखी होगी, पता नहीं कैसे लाइटें लगाई होगी, जबकि ये लाइट टेक्निकली गलत है। ये मेरे को बड़ा सॉफ्ट बॉक्स चाहिए, 105 mm कम से कम चाहिए, फिर और बेहतर निकल के आएगा। जो आपने पहले फोटोज देखी है वो उससे खींच रखी है। थर्ड पार्टी लाइट के साथ जो कि निकॉन की नहीं है फ्लैश, उसके साथ भी इतनी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, देखने की जरूरत ही नहीं है, टेंशन ही नहीं कोई। चलिए एक चीज और करते हैं, मैडम बोला आइए यहाँ पे, आप अपर्चर 5.6 रखा था, आईएसओ 5.6 सॉरी 100 रखा था, यही है। अब शटर स्पीड भी आपकी मर्जी की, अपर्चर भी आपकी मर्जी का, और आईएसओ भी आपकी मर्जी की। चलिए कौन बताएगा शटर स्पीड क्या रखे सर, बताइए। 100 रख दूं, चलिए ठीक है जी। शटर स्पीड मैंने 100 कर दिया। आप अपर्चर सर आप बताइए। है 8 कर दे, चलिए वेरी गुड। चलिए सर आप बताइए आईएसओ कितना रखें, आप बता दो। 100 तो पहले ही था, कुछ अलग अलग सेटिंग। 200 मैक्सिमम 400 पे खींचते। चलिए सर मैं आपके हिसाब से मैं अपर्चर 8 और आईएसओ में कर देता आपका 400। अब एक बार हुआ क्या, ऐसे ही मैं यूपी में वर्कशॉप कर रहा था, तो सारी वर्कशॉप चली गई। जैसे विशाल जी हमारे टेक्निकल ये सेल देखते हैं हरियाणा और हिमाचल, उनका प्रेसिडेंट उनको उठा के बाहर ले गया। अरे बोल रहा है क्या सर, क्या कर रहे हो सर आप, आपका कैमरा तो जापान से स्पेशल आ रखा है, उस पर तो ये तभी सही आ रही है, जो चीज़ अगर आपने देखी आपके दिमाग में आता है शायद ये कैमरा अलग हो, तो आप यार हमारे कैमरे से शूट करके दिखाओ। तो हमारे लड़के बोल रहे हैं यार ये तो हो ही नहीं सकता ऐसे, जैसे मैं आपको फ्लैश वाली चीज़ दी। अब इसमें क्या कैमरा मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, तो सेटिंग आपकी हो सकता है मैंने 1/60 पे 5.6 और 100 पे इतनी प्रैक्टिस की हो, मेरे को पता वो सही आएगी, मैंने खींच दी फोटो। अब क्या है, अपर्चर आपका, आईएसओ आपकी, शटर स्पीड भी आपकी, अब फोटो खींच के देखते हैं। चलिए अब ये बताइए दूर से खींचना पास में खींचनी है, लाइट बताओ कहाँ रखनी है। ना ज़्यादा दूर ना ज़्यादा पास। ठीक है सर लाइट। हाँ वही कह रहा हूँ, मतलब आपके दिमाग ये ना हो यार इस डिस्टेंस पे इसको भी ट्रेंड कर रखा है, ये तभी फोटो सही आ रही है, हो सकता है हो सकता है। चलिए ऐसे फोटो साइड की तरफ देखिए। लाइट क्लोज क्या जी? एक बार लाइट क्लोज मार। चलो क्लोज करके तो आप देख लो, पर एक बात है इसके पैसे लूंगा मैं, चार्ज देना पड़ेगा आपको इसका। चलिए कर लीजिए, कितना क्लोज करना ये बता दो। थोड़ा सा मेरी तरफ, आप मेरी तरफ आइए, आप थोड़ा सा और आ जाओ, थोड़ा सा और आ जाओ इसको ठीक है ओके डन, ठीक है डन। आप मेरी थोड़ा सा लाइट के थोड़ा मेरी तरफ लाइट की तरफ हो जाओ, शोल्डर से ग्रुप से पहले खड़े थे। हाँ ओके चलिए, और कितना पास करना बताइए। थोड़ा और कर दे भाई, और करना है ठीक है जी। चलिए बताओ, दिखाइए सर फोटो, थैंक यू। चलिए शुरू से चलते हैं। ये मेरा 828 829 ठीक है। अब 830 जिसपे आपने बोला था फ्लैश में भी दूर कर दो, और दूसरी फोटो में नेक्स्ट वाली फोटो में जो 831 रहेगी उसके आपने बोला, कौन बोला था पास में, आपने बोला, क्या नाम सर आपका? हरी सिंह। 500 में होगा क्या? चलिए ओके, कुछ अच्छा लगा तो टेक्नोलॉजी के लिए आप एप्रिशिएट कर सकते हो निकॉन को यार, नहीं करोगे क्लैपिंग। अब इसमें भी कोई पैच नहीं है, और जैसे हमने 3-4 फोटो पहले खींची है, सेम कलर सेम एक्सपोजर बिना पैच के आपको ये रिजल्ट आपके सामने मिल रहा है। अब इसकी प्रॉपर्टी में चलते हैं।
आपको लगता है आपने पूछ तो लिया मेरे से, क्या वैसा रखा है अपनी बच्ची कर ली बीच में? चलिए देखते हैं क्या शटर स्पीड आपने बोली थी 1/100, अपर्चर कितना, आईएसओ कितनी, रिजल्ट आपके सामने। इसमें मेरा फोटो कोई भी नहीं कहा, पहली फोटो भी यही है और दूसरी फोटो भी यही है, रिजल्ट आपके सामने। और 4 फोटो निकलेंगे, जितनी फोटो दिखी किसी में कोट में हल्का फुल्का चेंज आ रहा है, स्किन पे, लिपस्टिक पे, तो ऐसे अगर आपने 100 पोर्ट्रेट भी किए होंगे ना, तो 100 में आपका स्किन टोन और ड्रेस का लहंगे कलर सब सेम आने वाला है। और जबकि हमारे पास कोई 2 ऐसे रेफरेंस नहीं है जो सेम हो। उसके अलावा एक और चीज बोलता हूँ, और 10 पोर्ट्रेट में भी जो आपने फाइनल करके लगाए हैं, 2 तो छोड़ो, अगर एक्चुअल लहंगे के साथ अगर कलर मैच करने चले जाओगे, एक फोटो भी नहीं होगी मेरी। होती है, गड़बड़ होती है। तो ये ब्यूटी है निकॉन की, सारा कंट्रोल आपका, सारी सेटिंग है आपकी, लाइट भी मर्जी, डिस्टेंस भी आपका, दूर पास, हम लोग उस पर कुछ नहीं गए। 8 है, 32 है, 16, मैंने क्या टेंशन है इस पे यार। सीरियल मैंने आपको बता दिया और आगे भी काम करेगा वो। देखते हैं कैसे करते हैं। आइए अब इसको सीधा कर दीजिए आप, इस तरफ आओ, ऐसे घूमो और ये बाल को शोल्डर पे कवर कर लो, राइट शोल्डर के ऊपर बाल ले आओ अपने, वो वाले भी उठा दिए देख दो। तो सीधा कर लाइट को बिल्कुल, और किसके पास में नहीं, वो जरूरी नहीं है, मतलब इस तरफ ही करना है। ओके, और हाँ तो पहली फोटो क्लिक करेंगे। चलिए हमारी फोटो हो गई, ठीक है। आ जाओ इस तरफ आ जाओ, लाइट को ले, हाँ जी लाइट को ले आओ और सामने को देखना, इस तरफ देखना, लाइट की तरफ। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा आगे ये जब पीछे चले जाइए, थोड़ा पीछे चले जाइए और पीछे चले जाओ। चलिए हो गई फोटो, लीजिए एक मल्टीपल एक्सपोजर की एग्जाम्पल, ठीक है। ठीक हो गया। अब इसकी डिटेल देखते हैं, पूरा जूम करके देखिए, दिख रहा है कुछ आप, ये भी बिल्कुल फोकस है। और इस तरह आप कुछ भी क्रिएटिव कर सकते हो, जैसे हमने वो अपनी फोटोज में आपको दिखाया था, ठीक है। और ये चीज हमें पोस्ट में एडिटिंग में करना, ये मेरी वो फोटोज हैं और ये मैं लाइट खींच के दी। ये और बेटर हो सकती थी अगर मेरे पास एक से ज्यादा लाइट हो, मेरे पास पूरी टीम हो जो मेरे को अच्छे से असिस्ट करे, तो आप इससे ही बढ़िया फोटो ले सकते। जबकि इस फोटो में भी आप लगता है कमी है, कुछ और बेहतर हो सकती। कुछ भी जब आप क्लाइंट को डायरेक्टली ऐसे खींच के दोगे ना, कपल को साथ में, जैसे मैंने एक फोटो दी थी, अब मेरे को देना वो फोटो, उसमें देखिए ये पहले कपल को ऐसा पोज किया मैंने, ये बता, ये एक फोटो है, उसके बाद दूसरी फोटो ये है, तीसरी फोटो ये, ये 3 फोटो का एक बना हुआ है। अब उसको प्लेस कहाँ पे करना है, पहली फोटो कहाँ है, दूसरी फोटो कहाँ पे आए, बस इस चीज का ध्यान रखा, रिजल्ट आपके साथ में। अब अपनी फोटो दीजिए। हमने देखा ये बाल स्पेशली मैंने ऐसे करवाए थे, क्यों करवाए थे, ये डार्क वाला चीज है, इस पे जो स्वेट मेरा आएगा तो फिट करके यहाँ पे बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। अभी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, एकदम अपना इसी बॉडी में सारा नहीं, तो वही करो नहीं, आप यहाँ से वहीं करिए, वहीं पे और पीछे चले जाओ, और बस 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 थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे, बस बस बस। चलिए खींच दिया, वैसे गलत है फोटो, पीछे लाइट जा रही है। चलिए स्क्रीन दीजिए, देखिए क्या आया फोटो का। चार फोटो, इसमें लाइट में थोड़ी गड़बड़ होगी, ये तो ये सारी चीजें कुछ और करती होगा, क्योंकि मेरे पास वो प्रॉपर सेटअप नहीं है उसका। तो कुछ भी आप ऐसे 8-10 फोटो की हम एक फोटो बना सकते हैं, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। क्लियर हो गया? चलिए पैसा निकालो।
तो ये रही जी अपने ऑर्गेनाइज़र। देखिए यहाँ गड़बड़ क्या होती है, जैसे सामने है और वैसे पीछे आपका सारे शार्प है और किसी के फेस पे कम ज्यादा लाइट नहीं आ रही है। हाँ जाना बोल दो सर। जी सर। ठीक दिख रहा है? बहुत बढ़िया। चलिए इनको भी देखिए, साइड पे सब शार्प है और सर से पाँव तक चेक करेंगे, बराबर लाइट आ रही है। नीचे भी बहुत बढ़िया पौधा है आपका तो। ओके होगा सर। अब ये शॉट लेने के लिए हमारी सेटिंग बेसिक क्या रहती है, अपर्चर 8 या 10। अब टेक्निकली समझिए, जितना अपर्चर बंद करोगे उतनी लाइट कम आएगी। अब आगे जो लाइट पड़ी है वो नितिन जी और हमारे मैडम के सामने तो बिल्कुल सही है, जो पीछे वाली लाइट कम होनी चाहिए, पर सर का फेस तो इक्वली लिट कर रहा है लास्ट तक। शार्प भी हो गए सारे, अपर्चर बंद करें तभी शार्प होंगे। और यहाँ पे अपर्चर कम किया होता 2.8 होता, क्या होता नहीं, अगर 2.8 अपर्चर यूज करते क्या होता, पीछे वाले क्या हो जाते, ब्लर हो जाते। तो पर इसकी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। पहले देखिए सब शार्प है, एक बार फिर जूम करके देखना, देख लो शार्प है सब। ओके ठीक है, ठीक है चले आगे। यस सर। चलिए अपर्चर देखिए कितना है, 2.8 भी नहीं यूज किया, उससे भी नीचे चले गए 2.5 के ऊपर। अब यहाँ पे 8 और 10 अपर्चर यूज नहीं किया गया, फिर भी सारे के सारे शार्प। एक चीज और समझ आई, जैसे हमें शटर स्पीड के बारे में पता नहीं था ना, अपर्चर के बारे में भी नहीं पता, सिर्फ आईएसओ के बारे में समझे अभी तक। ज्यादा लाइट है तो कम कर लो, अगर लाइट कम आ रही थोड़ा सा बढ़ा लो। अगर यही फोटो पीपीटी में लगा के दिखाते आपको और बोलते भाई ये 2.8 पे खिंची है, जबकि उससे भी नीचे चले गए 2.5 पे आ गए, तो वो मानता नहीं मानते। हाँ जे निकॉन है तो बिल्कुल मुमकिन है। कोई यहाँ पे है बेटा? तो लोग हमसे कहते थे कि आपकी तो फोकस एक ही जगह रहती है, लेकिन सोनी और कैनन का ना पूरे फ्रेम में फोकस होता है। तो उसका मतलब ये है कि अगर यहाँ कोई आदमी है और ग्रुप फोटो है, और आपको पता नहीं है, शायद इन लोगों को पता होगा, आप लोग जब ग्रुप फोटो खास करके आर्मी से रिलेटेड जो लोग हैं, आप लोग फॉरेस्ट में हो तो उसी तरह से है कि जब ग्रुप फोटो होता है ना, तो वो क्या करते हैं, सीढ़ियों पे या उनकी स्टेप बाय स्टेप बनी रहती है, जैसे हम लोग स्कूल में नहीं करते थे ग्रुप फोटो। तो लोग यहाँ से बैठना शुरू करते हैं और पीछे सीढ़ी सबसे ऊपर होती है, ठीक है। तो वो लोग क्या कहते हैं कि हमारे कैमरे में फोकस ऐसा होगा कि सारा लोग एक बार में हमारे कैमरे सबकी आंखें फोकस कर देंगी, ठीक है, जो कि गलत पब्लिसिटी है। आपको बेसिकली ना लोगों को, जैसे वो वही चीज होगी जो आज से 10 साल पहले जो 70-200 लेंस था, किसी भी ब्रांड का 70-200 लेंस सेम काम करता है, लेकिन कैनन ने पब्लिसिटी शुरू कर दिया कि जो बैकग्राउंड ब्लर होता है वो केवल 70-200 से होता है। क्यों मान साहब? बिल्कुल ठीक है, जबकि ये बहुत गलत बात है। आप बैकग्राउंड ब्लर किसी भी लेंस से कर सकते हो, ठीक है। तो ये केवल बेचने का तरीका, तो उसमें होता क्या है कि लोग कहना शुरू करते हैं कि हमारे कैमरे में पूरे स्क्रीन में जितने 400 कितने डॉट, हाँ ये भी मुझे याद है कि 472 डॉट हैं और 472 डॉट पे एक साथ फोकस करता है। ये बहुत गलत, या तो टेक्निकल जो पर्सन है उसको नहीं पता है, जो आपको बताया साइंस, सही, ठीक है, क्योंकि ये फिजिक्स है। तो होता क्या है कि कैमरा एक बार में केवल एक जगह फोकस करता है। अब आप डिसाइड करते हो कि मैं फोकस पॉइंट कहाँ रखूं कि मेरे आगे वाला भी शार्प आए और पीछे वाला भी शार्प। अभी मान साहब ने ग्रुप फोटो करवाया, उसमें क्या है कि नितिन जी यहाँ खड़े थे मॉडल के साइड में और भैया पीछे खड़े थे, ठीक है, जो रेड जैकेट पहने भैया। नितिन जी का हाथ मान साहब ने यहाँ कंधे पे करवाया, जहाँ कंधा खत्म हो रहा है शोल्डर बैक साइड पे। क्यों करवाया? मैडम इससे आगे थी, क्योंकि मान साहब जानबूझ के फोकस पॉइंट यहाँ रखना चाह रहे थे। उसका रीजन ये बताएंगे, ठीक है। हाथ पे फोकस पॉइंट रखा, मैडम हाथ से 6 फीट 6-7 इंच आगे थी, तो उसका रीजन है क्यों रखवाया यहाँ पे।
उन्होंने ये ना बता के ये बताना शुरू कर दिया फोकस पॉइंट कहाँ रखो, ये ना बता के, क्योंकि उनको पता है कि मतलब समझाने में ज्यादा मेहनत रखता है, झूठ बोल दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उनको पता भी होगा तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि हमारे जो 772 पॉइंट है सभी एक साथ फोकस होता है, गलत है। जब मान साहब ने हाथ यहाँ किया तो इनको पता है कि मुझे फोकस हाथ की जगह पे ही करना है, और जब इन्होंने फोकस लॉक कर दिया यहाँ पे तो हाथ हटवा दिया, फोकस अभी भी यही था। क्योंकि जब कोई चीज जहाँ फोकस होता है, साइंस ये कहता है कैमरे का, फिजिक्स की, जब फोकस यहाँ लॉक होता है ना तो जितना गुना आगे शार्प होता है इमेज, उससे 2 गुना ज्यादा पीछे शार्प होता है। वो मान साहब एक्सप्लेन करेंगे। तो अब इसको कौन एक्सप्लेन करे और कौन समझाए? सीधा बोल दो कि पूरे स्क्रीन में फोकस होता है, जैसे भाई कह रहे हैं। ऐसा चलिए होता नहीं। ये फोटो है, आप देख रहे हैं फोटो। इस फोटो के आगे 2 ऑब्जेक्ट है, ये वाला पर्सन और ये वाले पर्सन। डिस्टेंस आपको पता लगा, सिवेट से कम ये 8 फीट की दूरी, 7 फीट की दूरी पे है। सुनिए सर, आपको बोल रहा हूँ, ये 7 फीट की दूरी पे है। आप सोनी छोड़ो, किसी भी कैमरे के साथ एक ऐसी फोटो क्लिक करना। मैंने 2.5 पे खींचा है, मैं आपको 5.6 की लिबर्टी देता हूँ। इतना फ्रेम में ये भी शार्प करके दिखा देना। निकॉन का मेरे ऑफिस आ जाइयो, जो कैमरे पे हाथ रखोगे, जो लेंस पे हाथ रखोगे, चाहे 5 लाख का 10 लाख का, मैं आपको गिफ्ट करूंगा। तो यहीं से जहां से 2 फीट आगे शार्प आ रहा है, यहीं से 4 फीट पीछे में आप मेजर कर लो, वो अपने आप शार्प रहेगा। जहां मैंने फोकस उठाया और उससे 2 फीट आगे अगर शार्प जा रहा है, 2 फीट आगे जा रहा है तो 4 फीट पीछे मान के चलो, देखने की जरूरत नहीं है। हमने एक ही फोटो क्लिक की थी, यहाँ पे 2 फोटो भी क्लिक की। मैंने शूट करने के बाद कभी जूम करके देखा था, रिजल्ट क्या था? मैं सीधा यहाँ आ गया, यहाँ आके मैंने जूम किया, देखिए क्या फोटो आई है। मेरे को पता था साइंस फॉलो कर रहा हूँ, गलत हो ही नहीं सकता, कभी गड़बड़ नहीं होगी। अब जब वेडिंग चेयर में ये दिक्कत आती है, क्या दिक्कत आती है? ये लड़का लड़की के फेस पे जहाँ पे फोकस करते हैं, भाई उनकी आँख के सामने को और अंधा है जिसको क्या शार्प दिखाना है, वो साथ तो पीछे खड़े हैं। जनरली हम क्या करते हैं, बीच वाली रो पे फोकस करते हैं। तो पूरे ग्रुप को डिवाइड करो 3 भाग में। रूल ऑफ थर्ड देखा, बीच में 2 लाइनें आ जाती हैं। तो जहां पहला भाग कट रहा है बराबर, तो वहां पे फोकस कर लो। सिंपल वे और समझाता हूँ, पूरे ग्रुप को 50% डिवाइड कर लो, 50% में थोड़ा सा आगे आप फोकस कर लो, आपका काम हो जाएगा। और सेम नितिन जी से मैंने वही करवाया था। कंधा जहां खत्म हो रहा था वहां पे मैंने फोकस करवाया, क्योंकि मेरे को पता है इस अपर्चर में 1 फीट आगे तक ले जाएगा। और 2 फीट जो पीछे सर खड़े थे, जिसको मैंने खुद कहा था पीछे हो जाओ, जबकि पहले रो पे इस तरह खड़े हो रहे थे, तो मैंने वो खुद बोला था पीछे चले जाओ, जिसपे डेप्थ दिखे। तो उस पर वो भी शार्प हो गए। उसमें हमने कोई एक्स्ट्रा कुछ किया, हम जैसे साइंस को, फिजिक्स को फॉलो किया और रिजल्ट आपके सामने। डिसीजन नहीं ले पाऊँ तो उसमें तो यार क्या बताएंगे हम किसी को। मेनू बटन प्रेस करते हैं, मेरे पास एक ऑप्शन है, डन। आइए मैडम, पीछे बंद करो स्विच, थोड़ा वहीं पे खड़े हो जाता है, खड़े। ओके, चलिए दीजिए स्क्रीन। मैं सीधा टॉगल करूंगा पहली फोटो से दूसरी फोटो के ऊपर। ओके, ना हमने यहाँ पे एक्सपोजर सेट किया, ना किसी और लफड़े में पड़े। अब देखिए, जैसे मैंने आपको मजेंटा बोला था, तो स्किन पूरी मजेंटा है, पर आप ये जो इन्होंने इयरिंग्स पहन रखे हैं, ये जो ओवरकोट है और ये जो कलर इनके नेकलेस में है, ये दिमाग में रखना। आपकी चॉइस क्या थी? गोल्डन में थोड़ा सा बॉम्पिंग, तो दूसरे में मैंने क्या किया, आपको गोल्डन बॉम्पिंग दे दिया। और इसमें जो आपके ये जो पहली इमेज में जो आपका नेकलेस का था, लिपस्टिक थी, और ये जो ओवरकोट और ये जो ब्रेसलेट में जो इनका जो पहन रखा है, ये सारे के सारे एक्चुअली सेम है। और इसके लिए मैंने पोस्ट में एडिट पे कुछ नहीं किया, अरे डायरेक्ट कैमरा आउट है। ओके, एक चीज में और एक चीज आपको एडवांस दिखाना चाहता हूँ। जब हम पोर्ट्रेट करते हैं तो एडिटिंग में हम क्या करते हैं, स्किन को सॉफ्ट करते हैं, अच्छा दिखाने के लिए, खिला खिला दिखाने के लिए। तो उसमें कहते हैं पोटेंशियल फिल्टर इफेक्ट लगाते हैं। पोटेंशियल उसमें होता क्या है, स्किन सॉफ्ट हो जाती है।
दिक्कत क्या आती है, आंख भी आपकी सॉफ्ट हो जाएगी, बालों की डिटेल भी खत्म हो जाएगी, कपड़ों में डिटेल भी खत्म हो जाएगी, शार्पनेस खत्म हो, वही आंखें डिटेल मतलब शार्पनेस की बात हो रही है। तो इसमें मेरे पास एक ऐसा फीचर है जिसको मैं यूज करूंगा, जिसको बोलते हैं स्किन सॉफ्टनिंग। चलो हो गया, दीजिए स्क्रीन। अब स्किन देखिए, जूम कीजिए, सॉफ्ट होगी बिल्कुल। अगर यहाँ पे मैं आंख की शार्पनेस की बात करूं, सर डिटेल है इसमें, या हेयर पे चले जाओ, डिटेल दिख रही है, एक बाल दिख रहा है, शैडो में भी देखिए हर डिटेल दिख रही है आपको। इनको अच्छा दिखाने के लिए एक्सपोजर बढ़ाओगे, लाइट बढ़ाओगे, उसका क्या होगा, ये ब्लैक में ग्रे हो जाएगा, शैडो निकल के बाहर आ जाएगी, वो बैलेंस नहीं बन पाएगा। अब मैं क्या करूं, ये सारी चीजें ऐसी ही रहेंगी, बट स्किन को जगा देंगे, और वो भी बिना लाइट के, बिना कुछ किए हुए, और डायरेक्ट कैमरा आउट रहेगा, रिजल्ट आपके सामने शेयर करते हैं। और मेरे को लगता है प्ले करने से पहले देख लिया आपने, अब जरूरत पड़ेगी प्ले करने की, चलिए फिर भी करते हैं। और मैंने गारंटी है, ये अपना ही शूट करवाना, जिस ब्रांड की बात कर रहे हो, 2.5 लाख वाले लेंस से लॉग में शूट करवाइयो, और एडिट करवा के अगर ऐसा दर्द दे दोगे भाई, एक्चुअल आ जाइयो। जो मेरे पहले कमिटमेंट दी थी अभी वही है, जिस बॉडी पे जिस लेंस पे हाथ रखेंगे, कितने का भी हो, मैं कंपनी की तरफ से आपको गिफ्ट करूंगा, ठीक है। जब प्ले करते हैं, देखिए ये भी स्लो मो करके देखते हैं, पीछे पीला पीला दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, पिंक कर दिया भाई को लाइट यूज की हमने, करते नहीं कौन को यार। हम तो 40 लाख वाली बॉडी देती है जो सिनेमा में यूज होता है, ये प्रो रेस रॉ 12 बिट, ये डाटा विद इन कैमरा रिकॉर्ड कर सकते हो, जो मेरे प्रोडक्ट की ब्यूटी है, जो कि आपको 2 लाख अंडर वाली बॉडी में ये फीचर मिलता है। एक छोटे से फीचर की वजह से हम पूरा गियर चेंज कर देते हैं। तो मैं तो भर भर के आपको ऐसे फीचर बता रहा हूँ जो किसी अदर ब्रांड में है ही नहीं। सो ये थी जी आज अपनी टीम, बाकी बड़ा मज़ा है, बाकी देखते हैं बोला कि क्या होगा। सो फोटो सेशन के बाद जी अब हमारा ना यहाँ पे लंच, और उसके बाद पैकिंग घर की ओर। सो अपना लंच का कर लेते हैं, वो आ रहा है भाई। तो जी अपना हो रहा है लंच बड़ा ओके वाला, बाकी देखते हैं वाला कि क्या बनेगा। बंदे ना सुबह भूखे आए तो मैं कहा चलो थोड़ा खा लो, ये देखो कितनी रोटी इतनी लाई बंदे ने कि ख़त्म ही कर दी सारी, ये देखो मेरे को मिली नहीं। चलो हम लंच कर लेते हैं, मिलते हैं आपसे। सो फाइनली जी अपना खाना पीना हो गया, बाकी देखते हैं वाला। तो ये थे अपने आज के मॉडल, बाकी ना हम वहाँ जाएंगे, थोड़ा सा करेंगे एंजॉय अपना ना यहाँ से पैकअप, बाकी देखते हैं क्या बनेगा। बाकी देखते हैं जी कि अभी क्या बनेगा थोड़ा। तो ये थी जी बंदे की प्रॉपर्टी जहाँ पे हम थे, अभी अपने आए नहीं बंदे, कहाँ गए, यस आ रहे हैं। तो ये रही जी आपकी सुंदरनगर नहर का लास्ट पॉइंट। ये ना ये आपका इस ना राइट साइड पे पड़ता है आपका बस स्टैंड, यही जस्ट, और लेफ्ट साइड पड़ती है ये झील, और साथ में ना ये पड़ा आपका पीछे आपका सुंदरनगर ऑल ओवर। बाकी सुंदरनगर ना बड़ी अच्छी जगह है, डाउन फील है, और देखो पास में पहाड़ियाँ, और हमारा जस्ट पीछे चलता है। थोड़ी देर यहाँ आए हम, अब यहाँ से निकलेंगे हम वापस।
हाँ, बड़ी मस्त जगह है, आप आ सकते हैं आराम से चेकआउट विद फैमिली के साथ। तो जस्ट यहाँ ऐसे ही आए, बाकी देखते हैं भला क्या बनता है। यहाँ से करते हैं और प्रस्थान। उसके बाद जी हमारी हो गई वापसी। बाकी कैसा रहा ये सफ़र मेरे साथ, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी अगर आप मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। अगर आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल में प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप नए हैं मेरे फेसबुक पेज पे प्लीज़ फॉलो माई पेज रोमी स्टूडियो बक्सिया। बाकी मैनी थैंक्स, निकॉन इंडिया। बाय बाय।